नाज़रीन कराम, राह नेकी के सेगमेंट में आज मेरे साथ मौजूद हैं रीजनल हेड ऑफ मरीन प्रोग्राम सिंध बलोचिस्तान रीजन। ये रिप्रेजेंट करें WWF पाकिस्तान को। एक्स रिटायर्ड कमांडर है नेवी के, 30 साल आपने नेवी को सर्व किया। आपका नाम है गाजी सलाउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सबसे पहला सवाल, नेवी को सर्व किया 30 साल, उसके बाद यहाँ WWF का ये जो इनिशिएटिव है इसको ज्वाइन करने का क्या मकसद था आपका? हम ये नेवी में जैसे आप देखें कोई जो ऑब्जेक्टिव है, अगर हम बिगर ऑब्जेक्टिव को मद्देनज़र रखें तो कोई इतना फ़र्क नहीं है। नेवी का काम होता है मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और पाकिस्तान नेवी का काम पाकिस्तान मैरीटाइम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप WWF का मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है सेव द प्लैनेट, तो वो प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना है। तो आदमी एक बड़ी चीज़ की तरफ जाता है ना, उसका एम होता है कि मैं कोई बड़ा काम करूं। तो ये जब मैं रिटायर हुआ तो मेरा ये काम था कि मैंने ये सोचा कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूं जिसमें अपनी प्लैनेट के लिए, अपनी प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए कुछ किया जा सके। तो मैं इस वजह से WWF को ज्वाइन किया। अच्छा जी। अभी जो हम पैकेज देख रहे थे उसमें आखिर में लिखा है लिविंग विद मैनग्रोव्स। तो ये जो विलेजर्स हैं, आप इनको भी क्या लाइवलीहुड फराहम कर रहे हैं? किस तरह मामला चल रहा है? मैनग्रोव्स को भी सेव कर रहे हैं और इनको भी, हाउ इज़ इट को रिलेटेड, किस तरह हो रहा है सारा काम? ये देखें जो लिविंग विद मैंग्रोव्स, ये जो जहाँ मैंग्रोव्स की प्लांटेशन की जाती है ना, ये असल में पाकिस्तान जो है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की कोस्ट को इस तरीके से बनाया है कि तकरीबन 6 लाख हेक्टर्स जो एरिया है, जो इंडस डेल्टा का एरिया है सिंध का, जो हमारे पाकिस्तान के कराची के ईस्ट में है, तो इधर यहाँ पर तकरीबन 6 लाख हेक्टर्स के एरिया के अंदर जो ये एरिया है, इसमें मैंग्रोव की प्लांटेशन की जाती है। अब जब आप वहाँ मैंग्रोव की प्लांटेशन करेंगे तो वहाँ कम्युनिटी भी रह रही है, तो कम्युनिटी की डिपेंडेंस होती है मैंग्रोव्स के ऊपर, क्योंकि अनअवेयरनेस की वजह से क्या है कि वो मैंग्रोव्स को की जो लकड़ी होती है उसको काटना शुरू कर देते हैं, और वो उसको यूज़ करते हैं एज आ, आप समझे कि टिम्बर वुड को फ्यूल, एज आ आप समझे कि वो जलाने के लिए लकड़ी को यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ गैस वगैरह की तो एक्सेस नहीं है। सही। तो अब लिविंग विद मैंग्रोव्स के हम उनको अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि हाउ टू लिव विद मैंग्रोव्स। तो या इसकी अहमियत आपकी ज़िंदगी में क्या है, तो आप, क्योंकि ये अगर आप इसको काटेंगे तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, तो हमें ये चीज़ में हम अवेयरनेस तो इसलिए कहते हैं। इस वक्त तमाम नाज़रीन देख रहे हैं, उनको बताएं कि मैनग्रोव्स की इम्पोर्टेंस क्या है। मैंग्रोव्स की इम्पोर्टेंस ये है कि मैंग्रोव्स, जैसे मैं एक चीज़ पढ़ रहा था कुछ दिन पहले कि जब कोई बीमारी आती है तो उसका इलाज भी होता है। अल्लाह ताला ने जैसे बीमारियां पैदा की हैं, तो हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज है। ये डिपेंड करता है आप किस हद तक रिसर्च करते हैं और आप कितनी जल्दी उसको आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इसी तरह का जो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो साहिली पट्टी है तकरीबन 1000 किलोमीटर तक है, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान जो है वो 2 कोस्टल प्रोविंस हैं। इसके अंदर अब जो भी कोस्टल स्टेट होती है, जो कोस्टल प्रोविंसेस होती हैं, वो वल्नरेबल होते हैं क्लाइमेट चेंज, जो मौसमी तब्दीलियाँ हो रही हैं उसमें। अब पाकिस्तान तो उसमें हाईली वल्नरेबल है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब इसके लिए अल्लाह ताला ने मैंग्रोव्स की प्लांटेशन के एक सिलसिला जो है हमें WWF को और बहुत सारे दीगर इदारों को, जिसमें IUCN भी है, सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बलूचिस्तान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और पाकिस्तान नेवी है, इन मिलकर जो है वो मैंग्रोव्स जो हैं वो तकरीबन 2 लाख हेक्टेयर्स तक यहाँ पे प्लांटेशन की है। ये सबसे पहले ये है कि ये जो कम्युनिटी के लिए सबसे ये लाइफ लाइन है। कम्युनिटी को जो सबसे पहले साइक्लोन जो आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, इसमें कम्युनिटी सबसे पहले जो होती है वो वल्नरेबल होती है, उसके बाद वो मेन एरियाज़ के अंदर वो हिट करते हैं। तो उनके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। यानी आप ये समझे कि सबसे पहले वो, क्योंकि इसकी जो लकड़ी होती है, इसकी कोटिंग इस तरह होती है कि ये बड़े से बड़ा जो प्रेशर है पानी का, उसको रिड्यूस कर देती है। अच्छा। हाँ, अब ये इसको रिड्यूस, अब अगर आप कोई और दरख्त लें, वैसे तो कोई और दरख्त जो है मैंग्रोव के अलावा समंदर के में लग नहीं सकता। लेट्स से कि अगर हम लगा भी लें तो जो ये सी वाटर होता है, ज़ाहिर है ब्रैकिश वाटर होता है, और ये 2 दफ़ा जो हाई टाइड होती है पूरे दिन में। जैसे पाकिस्तान की ज्योग्राफी है, इसमें 2 दफ़ा हाई टाइड होती है, 2 दफ़ा लो टाइड होती है, सेमी डायनल टाइड्स कहते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि वो प्रेशर को वो सस्टेन करते हैं,
और उस पानी को वहाँ हमारे लिए भी बेहतर है वो, जी, हमारे लिए क्लाइमेट भी बहुत बैलेंस है, रहता है, बिल्कुल। बिल्कुल। और अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ये साइक्लोन्स हैं और स्टॉर्म्स हैं, इनकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। तो ये तो आप समझे कि हमारे लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और बहुत इंपॉर्टेंट है। बिसाइड्स इसके अंदर बहुत सारी मरीन स्पीशीज़ जो है उसकी अफजाइश होती है। फिश हैं, क्रैब्स हैं, यानी झींगे, केकड़े और परिंदे परिंदे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो यहाँ पर आते हैं मैंग्रोव्स में, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी इको टूरिज्म के हिसाब से भी हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, आजकल जो ब्लू इकॉनमी दुनिया भर में बहस है, तो ज़ेर बहस है, तो मैंग्रोव्स के तहफ़्फ़ुज़ को ब्लू इकॉनमी के तनाज़ुर में कैसे देखते हैं? हाँ, ब्लू इकॉनमी आजकल बेसिकली आप ब्लू इकॉनमी आप समझें जैसे ओशन इकॉनमी है ना, ब्लू से रिलेटेड, ओशन से रिलेटेड, क्योंकि ओशन ब्लू होता है तो इसलिए इसको ब्लू इकॉनमी कहते हैं। यानी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ओशन से रिलेटेड हो, और उसमें हम ये सस्टेनेबिलिटी को, पायदारी को इंश्योर करें, और कि हम लेट्स से कि मैंग्रोव्स को ही ले लें कि हम जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे उसमें मैंग्रोव्स को की कटाई नहीं होगी, या मैंग्रोव के जो जंगलात हैं उनकी कटाई नहीं होगी उस तरह। क्योंकि देखें जो ओशन है ना, आप ये समझें कि एक प्लैनेट हमारा अर्थ, जो ज़मीन हमारा प्लैनेट है, बिल्कुल। ओशन उसकी लंग्स की हैसियत रखता है। अच्छा। लंग्स की हैसियत इसलिए कि 50% तकरीबन ऑक्सीजन जो है वो ओशन से आती है। इसी तरह 25% कार्बन जो है वो इसको स्टोरेज कर वो करता है। 25% अब जैसे मैंग्रोव के एक फ़ायदे में ये भी है कि कार्बन को सिक्वेस्ट करते हैं ना, स्टोर करता है। अच्छा। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जितनी कार्बन एमिशन बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है, तो ओशन 25% कार्बन को स्टोर करता है। और इसी तरह जो इससे कार्बन एमिशन से जो हीट प्रोड्यूस होती है, 90% ऑफ द हीट जो है तकरीबन ओशन जो है वो एब्जॉर्ब So, करता है। तो मुझे अब जो ब्लू इकोनॉमी के अंदर जो भी एक्टिविटी हम करें, चाहे वो फिशिंग हो, शिपिंग हो, मिनरल एक्सप्लोरेशन हो, उसमें ये इंश्योर करें कि ठीक है जी। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी हो। गाजी साहब मुझे बताएं कि तमाम नाजरीन को, क्योंकि हमें ब्रेक पे भी जाना है, ये WWF जो इदारा है उसको मदद पाकिस्तान में अगर हम देखें तो उसको मदद कौन करता है? क्या कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं जो आपके पार्टनर करते हैं आपके साथ? देखिए इसमें कुछ तो हमारे कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं जो मिलके हमारे साथ प्रोजेक्ट्स करते हैं, और उसमें उनकी तरफ से उनका एक इनिशिएटिव होता है, और उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं। इसी तरीके से कुछ हमारे इंटरनेशनल, हमारे मोर देन 100 कनेक्शंस हैं WWF पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि WWF की जो एक 6 प्रैक्टिसेस हैं जिसके ऊपर वो काम करते हैं, जिसमें फ्रेश वाटर और ओशन प्रैक्टिसेस एक है, उसमें क्लाइमेट चेंज है, उसमें वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट्री है, फूड, तो उसमें जो इंटरनेशनल बहुत सारी हैं, जैसे हम बिल्कुल। WWF जर्मनी के साथ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गाजी साहब, थैंक यू सो मच यहाँ आकर हमें अवेयरनेस देने के बारे में, WWF के बारे में बताने के लिए, और स्पेशली जो स्पेसिफिक काम अभी चल रहा है मैनग्रोव्स के ऊपर, उसकी प्रोटेक्शन के ऊपर, उस पर अवेयरनेस देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमज़ान।